पड़ोसी की कार। क्या बात है वर्मा जी, सुबह सुबह कार धुल रही है। कहीं जाने का प्लान है क्या? हाँ शर्मा जी, आज छुट्टी है तो सोचा परिवार के साथ घुमाए। बढ़िया है बढ़िया है, चलिए फिर मिलते हैं। शर्मा जी और वर्मा जी पड़ोसी थे। वर्मा जी के पास कार थी, लेकिन उनके घर के आगे कार पार्क करने की जगह नहीं थी। इसीलिए वो शर्मा जी के घर के सामने अपनी कार खड़ी रखते थे। इससे शर्मा जी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शर्मा जी की बीवी विनीता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी के चलते विनीता और वर्मा जी की बीवी सुनीता के बीच आए दिन बहस होती रहती। ये लो, कुछ लोग समझते ही नहीं, अपनी गाड़ी दूसरों के घर के सामने रखेंगे, वहीं धोएंगे और हमारे घर के सामने कीचड़ भी फैलाएंगे। जहाँ जगह होगी गाड़ी वहीं रखेंगे ना। अरे कार रखने की जगह नहीं थी तो कार लेनी नहीं चाहिए थी ना। अरे तो तुम्हारे घर में तो खड़ी नहीं की है, सड़क पर की है। पर कीचड़ तो धुलने के बाद हमारे घर में ही आता है ना। तो देख कर चला करो। मैं कह देती हूँ, अगर अगली बार कार धोने से कीचड़ जमा हुआ तो वो कीचड़ कार पर ही मिलेगा। हाँ। अरे जाओ जाओ, ये धमकी किसी और को देना। जिनके पास कार ही नहीं, वो क्या जाने कि कार की सफाई भी होती है। विनीता को सुनीता के ये ताने चुभते थे और वो इसका गुस्सा अपने पति शर्मा जी के ऊपर निकालती। देखा, ये वर्मा जी ने आज फिर हमारे घर के आगे कार धोकर कीचड़ फैला दिया। सब तुम्हारी गलती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती? तुमने ही तो दानवीर कर्ण बन के उन्हें बोल दिया था, अपनी कार हमारे घर की बाहर लगा दो, यहाँ बहुत जगह है और घर गंदा होने पर सफाई कौन करेगा? मैं। अरे जरा सा पानी ही तो फैला है धर्मपत्नी जी, और वो हमारे पड़ोसी हैं। अगर हमारे घर के आगे कार लगा दी तो कौन सी मुसीबत आ गई? तुम्हें क्या पता, तुम तो रोज ऑफिस पहुंच जाते हो, रात को लौटते हो, भुगतना तो मुझे पड़ता है। पति कीचड़ फैलाता है और पत्नी ताने सुनाती है, जैसे कार न हो ताजमहल खरीद लिया हो महारानी ने। एक बात कहूँ, बहस तो हमेशा तुम ही शुरू करती हो। हाँ हाँ, बुरी तो मैं ही हूँ। अब आप भी सुना दो जितना सुनाना हो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था विनीता, चलो छोड़ो अब। जहाँ विनीता और सुनीता आपस में लड़ते रहते, वहीं उनके पति वर्मा जी और शर्मा जी अच्छे पड़ोसी होने का धर्म निभाते। माफ कीजिएगा शर्मा जी, आज कार धोने में ज्यादा पानी बह गया, भाभी जी नाराज हो गई ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है वर्मा जी, विनीता कभी कभी ज्यादा बोल देती है। लेकिन बात तो सही है ना, आप पहले ही अपने घर के सामने मुझे कार रखने देते हैं, उस पर गंदगी हो तो गुस्सा तो आएगा ही। मैं ना कल से कार गैरेज पर ही धुलवा लूंगा। अरे हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है, अब चिंता ना करें। काश शर्मा जी और वर्मा जी की तरह उनकी पत्नियां भी समझदार होती। एक दिन वर्मा जी की कार पर किसी ने स्क्रैच मार दिया और उनकी पत्नी सुनीता ने इसका इल्जाम शर्मा जी की पत्नी विनीता पर लगा दिया। हे भगवान, ये कार पर किसने स्क्रैच मार दिया? क्या हो गया वर्मा जी? अरे देखिए तो, कोई खड़ी कार पर स्क्रैच मार गया। अरे रे रे, ये हरकत कौन कर सकता है? अरे हद हो गई जलन की, कोई इतना कैसे जल सकता है पड़ोसी से कि उसकी कार पर स्क्रैच मार दे? क्या मतलब है तुम्हारा? है तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन तुम ही मान गई ना। तुम्हारे पड़ोसी तो हम ही है ना बदकिस्मती से, और कार भी यही खड़ी करते हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमने किया है ये। और कौन करेगा? तुम्हें ही तो दिक्कत है हमारी कार से। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इस खटारा गाड़ी को तो मैं हाथ तक ना लगाऊं। खटारा? अरे कम से कम हमारे पास कार है तो सही, खुद के पास कार है नहीं और जिनके पास है उनका नुकसान कर दिया। अरे बस भी करो ना सुनीता, विनीता भाभी ऐसा क्यों करेंगे? आज सब्जी, आपकी कार पर स्क्रैच एक बाइक वाले ने किया है, वो तो भाग गया, लेकिन मैं उसका नंबर लिख कर रखा है, ये देखिए। सुन लिया सुनीता, बेवजह तुमने विनीता भाभी को खरी खोटी सुना दी। भाभी, सुनीता की हरकत के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं वर्मा जी, चलो विनीता अंदर चलते हैं। देखा, उस सुनीता ने आज कितना कुछ सुना दिया हमें। और निभाओ पड़ोसी धर्म।
अरे उनकी कार में नुकसान हुआ है जिससे उनका मूड खराब था और उन्हें गलतफहमी होगी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए। समझना तो अब आपको है। इतनी बार कहा कि एक कार ले लेते हैं। अपने घर के बाहर कार खड़ी करने की जगह भी है और हम पार्क करेंगे तो दूसरा कोई क्यों लगाएगा? यहाँ हमारी कार खड़ी होनी चाहिए। अरे कार रखने की जगह है इसलिए कार ले ले। हमें कार की कोई जरूरत ही नहीं है। कभी कभार बाहर जाते हैं तो टैक्सी कर लेते हैं। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। तुम बस इतना समझ लो कि अगले महीने तुम्हारी बहन के ससुराल में शादी है और वहाँ मैं ना तो बस से जाऊंगी और ना टैक्सी से। जाऊंगी तो अपनी कार में ही जाऊंगी। हाँ। शर्मा जी विनीता की जिद के आगे झुक गए और अपनी कार लेने का विचार करने लगे। वर्मा जी आपसे एक सलाह लेनी थी। जी हाँ, कहिए ना। सोच रहा हूँ कि मैं भी कार खरीद लूँ। वैसे कौन सी कार लेनी चाहिए? अरे अचानक आपको कार की क्या जरूरत आन पड़ी? अगर ये सब उस दिन सुनीता की बातों की वजह से है तो मैं आपसे सच में माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विनीता काफी वक्त से कार लेने के लिए कह रही थी और कभी कुछ जरूरत पड़ी तो। देखिए शर्मा जी, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो कार लेना फिजूल खर्ची है। मैं तो खुद पछता रहा हूँ कार लेके। ऑफिस तो बाइक से जाता हूँ, कार की ईएमआई भरता हूँ और ऊपर से आए दिन कार में कोई ना कोई खराबी आ जाती है। मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ता है। मेरा बस चले तो मैं आज ही बेच दूँ ये कार, लेकिन अब बेचूंगा तो सुनीता को कौन समझाएगा? बात तो आपकी सही है वर्मा जी। और मेरी कार आपकी ही कार है, जब भी जरूरत पड़े ले जाइएगा। आपने इतना कह दिया वही बहुत है। थैंक यू वर्मा जी। अरे थैंक यू की क्या बात है, आखिर हम पड़ोसी हैं। एक दूसरे के काम आना तो हमारा फर्ज है। वर्मा जी की बात से सहमत होकर शर्मा जी घर आ गए, जहां विनीता उनका इंतजार कर रही थी। तो क्या सोचा कार लेने के बारे में? मैंने वर्मा जी से सलाह ली तो उन्होंने समझाया कि बिना जरूरत के कार लेना फिजूल खर्ची है। कार का मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ता है। अरे वो तो कहेंगे ही ना, अगर हमने कार ले ली तो उनकी कार पार्किंग जो छिन जाएगी। ऐसी बात नहीं है विनीता। वर्मा जी ने तो यहाँ तक कहा कि जब भी जरूरत पड़े हम उनकी कार ले जा सकते हैं। कितने नादान हो तुम। ये सब कहने की बात है। जो लोग एक स्क्रैच आने पर इतना सुना गए, वो हमें कार देंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। और तुम सुन लो, अगर कार नहीं खरीदी तो मैं तुम्हारे साथ बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक विनीता के पास एक फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ अकेली है और हम उनसे इतनी दूर। चलो हम जल्दी से निकलते हैं। लेकिन इतनी रात को बस भी नहीं मिलेगी गांव के लिए। हम कैसे वहां जाएंगे और माँ को कैसे अस्पताल ले जाएंगे? तुम बाहर तो चलो, कोई टैक्सी ढूंढ लेते हैं। शर्मा जी और विनीता बाहर टैक्सी ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई साधन नहीं था। तभी वर्मा जी और सुनीता बाहर आए। क्या हो गया शर्मा जी, आप और भाभी परेशान लग रहे हैं। विनीता की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो गांव में अकेली है। हमें जल्दी से उनके पास पहुंचना है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं दिख रही। अरे टैक्सी कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? मेरी ये कार ले जाइए। अरे नहीं नहीं, आपकी कार हम कैसे ले जाएं? अरे इतना मत सोचिए, मैंने कहा था ना कि ये आप ही की कार है। मैं चाबी लेकर आता हूँ। रुकिए सुनीता, ये वक्त लड़ने का नहीं है। भाभी जी और शर्मा जी को हमारी जरूरत है। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ, आप भी साथ में जाइए। हो सकता है अस्पताल में जरूरत पड़े। मेरे पास कुछ जमा किए पैसे रखे हुए हैं, वो भी ले जाइए, काम आएंगे अस्पताल में। सुनीता और वर्मा जी की बात सुनकर विनीता को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। सुनीता बहन, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया करूं? अभी ये सब छोड़ो और जल्दी माँ जी के पास जाओ। वर्मा जी विनीता और शर्मा जी को लेकर माँ के पास गए और अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाया। वर्मा जी और सुनीता की मदद से वक्त पर अस्पताल पहुंचने से विनीता की माँ को सही समय पर इलाज भी मिल गया। इस पूरे वाकये से विनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वर्मा भाई साहब, सुनीता, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं जलन में अंधी हो गई थी। अगर आप उस दिन हमारी मदद ना करते
तो पता नहीं मेरी माँ की हालत क्या हो जाती। अरे बहन, ऐसा मत कहो, गलती मेरी भी तो है। मुझ में ना कार का घमंड आ गया था और तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। तुम्हारे घर के आगे हमें कार खड़ी करने देते हो, हमेशा हमारी मदद करते हो। वैसे ही हमने भी उस दिन अपना पड़ोसी धर्म निभाया है, ज्यादा कुछ नहीं किया। उस दिन के बाद वर्मा जी की कार से विनीता को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और दोनों पड़ोसी साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे।